हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम पॉजिटिव स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी देखेंगे। तो इसमें हमारे मेन जो फादर ऑफ पॉजिटिव स्कूल है लॉम्ब्रोसो, उनका हम देखेंगे। बट उससे पहले ये शुरू करते हैं कि जब बेकारिया ने जो मेन उसका ये था कि क्राइम, उसका मेन क्या कहता है कि लॉ का मेन पर्पस होना चाहिए क्राइम कम होना, और उसकी सारी जो प्रिंसिपल्स उसने दी थी वो क्राइम कम करने के लिए दी थी। तो जब, और इससे पहले जो लोग थे ये स्पिरिचुअल वाले, वो लोग फ्री विल पे विश्वास रखते थे कि आई चूज कि मुझे क्राइम करना है नहीं करना है। जबकि ये कह रहा है कि नहीं भाई, आउटसाइड जैसे जो लीगल सिस्टम है, उसकी प्रॉम्प्टनेस, उसकी सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट, कितना दे रहे हो, ये सब चीजें भी डिटरमिन करेगा कि क्राइम हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसने फ्री विल से बाहर एक कुछ एस्पेक्ट को रखा था। तो और ये बहुत ही रेडिकल आइडिया था उस टाइम के लिए। तो लोगों को लगा, और स्पेशली इसके स्टडी का मेन राजन डियाटार भी यही था कि भाई कम होना चाहिए क्राइम। लेकिन जो फ्रांस में स्टडी हुई तो क्राइम कम हुए नहीं थे। तो इसको दोनों तरीके से देखा जा सकता है। इनफैक्ट इसको एक तरीके से ये देखा जा सकता है कि बेकारिया सही था, कि मतलब जो रेगुलरिटी ऑफ क्राइम की बात कर रहे हैं कि क्राइम अभी भी हो रहा था, तो बेकारिया सही था कि फ्री विल के बाहर भी चीजें हैं और क्राइम अपने लार्जर सोसाइटी से भी इम्पैक्ट हो रही है। बट एट द सेम टाइम ये भी पाया गया कि लोग दोबारा दोबारा ऑफेंस भी कर रहे हैं प्री मतलब। तो वो तो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट, प्रॉम्प्टनेस ऑफ पनिशमेंट, इन सब चीजों से वो दोबारा पनिशमेंट तो कम से कम नहीं होना चाहिए था। तो ये हुआ कि नहीं यार, ये तो इसमें कुछ कमियां भी हैं। तो अब इस धीमे धीमे एक पॉजिटिव स्कूल डेवलप हुआ 50-100 साल बाद लगभग, जिसके सबसे बड़े जो प्रोपोनेंट है वो सिजारो लॉम्ब्रोसो इसको कहते हैं। इन्होंने अपनी किताब लिखी द क्रिमिनल मैन, और ये एक अटाविस्टिक मैन का कॉन्सेप्ट दे रहे थे वो। हम लोग क्रिमिनल का कॉन्सेप्ट दिए थे वो हम बाद में देखेंगे। तो और ये जो पॉजिटिव स्कूल है, ये थोड़ा बहुत जो हम लोग डार्विन की थ्योरी ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज, उससे भी मतलब थोड़ा इम्पैक्ट, थोड़ा उससे बोरो किया है। क्यों? क्योंकि ये कह रहते हैं कि तीन तरह के लोग होते हैं। एक तो बॉर्न क्रिमिनल्स, एक इंसेन क्रिमिनल्स, और एक क्रिमिनलॉइड्स। तो बॉर्न क्रिमिनल्स के हिसाब से वो है जिनका इवोल्यूशन स्टेज में भी थोड़ा प्रिमिटिव स्टेज पे है। इंसेन क्रिमिनल्स वो हैं जो कि लुनाटिक हैं, बारबेरियन हैं, जो भी मतलब एनीथिंग विच इज नॉट नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, तो वो इंसेन क्रिमिनल में आएंगे। और क्रिमिनलॉइड्स वो हैं जो क्रिमिनलॉइड्स वो हैं जिनमें कोई इंसानिटी या कोई मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल डिफॉर्मिटी नहीं है, लेकिन वो पैशन के हिसाब से, टाइम के हिसाब से वो कुछ गलतियां कर बैठते हैं। हम वो सब बाद में देखेंगे कि लॉम्ब्रोसो ने क्या कहा था कि बॉर्न क्रिमिनल इज बियॉन्ड रिफॉर्मेशन, तो उसको मैक्सिमम पनिशमेंट दो। ये सब चीजें बाद में जब डेथ पेनाल्टी वाले में देखेंगे। तो इन्होंने ये कहा था कि तीनों को, और इनका मेन ये था कि जो ये बायोलॉजिकल फैक्टर्स है, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, जिनके बेसिस पे ये दीज आर द मेन, मतलब दीज आर द प्राइमरी कॉजेज ऑफ क्राइम, इनकी वजह से क्राइम होता है। तो ऐसा नहीं है कि भाई मैं लॉ में सर्टेनिटी ला दूंगा या लॉ में अगर पनिशमेंट में प्रॉम्प्टनेस ला दूंगा तो उससे क्राइम कम होगा। इनका कहना तक नहीं है, उससे नहीं होगा। ये सब बायोलॉजिकल साइकोलॉजिकल है। तो अगर वो बॉर्न क्रिमिनल है तो बॉर्न क्रिमिनल रहेगा, अगर वो इंसेन क्रिमिनल है तो इंसेन क्रिमिनल रहेगा। वो इनका इस ढंग से था। क्रिमिनलॉइड्स को भले आप कुछ कर सकते हैं। तो और लेकिन इनके भी बातों में धीमे धीमे इवोल्यूशन, जो पॉजिटिव स्कूल, इनफैक्ट इन्हीं की किताबें देखी, इनकी जो अगली किताब आई थी उसमें इन्होंने अदर एनवायरमेंटल फैक्टर्स को लिया, जैसे जो भी एनवायरमेंट के फैक्टर्स आते हैं, जिस विच इंक्लूड्स इवन द सराउंडिंग, द सोशल फैक्टर्स आल्सो इसमें इंक्लूडेड है। एनवायरमेंट में फ्लड, ड्रॉट, ये सब भी ले सकते हो। इनफैक्ट हम खुद देख सकते हैं कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। अगर कोई शेड्यूल ट्राइब है और वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो वहाँ से लोग निकलते हैं, जैसे हमारे यहाँ नक्सलिज्म हुआ था। तो मतलब ये जनरेट हुआ। तो इस ढंग से। और इनकी जो फाइनल किताब थी क्राइम, इट्स कॉजेज एंड रेमेडीज, इसमें इन्होंने अपने उस पूरे को समराइज किया है कि भाई भले शुरू में इन्होंने ऐसे किया, लेकिन धीमे धीमे इन्होंने अपने और भी फैक्टर्स को ज्यादा तवज्जो देना शुरू किया था। तो ये पॉजिटिव स्कूल थी। और इसको जो एक अटाविस्टिक क्रिमिनल बोलते हैं, इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था थ्योरी ऑफ अटाविस्टिक क्रिमिनल। वही जो हम बॉर्न क्रिमिनल या इंसेन क्रिमिनल ये सब जो बातें करते हैं। तो ये रही हमारी। अब इसके बाद हम पॉजिटिव और क्लासिकल में रिलेशन क्या है। तो क्लासिकल और पॉजिटिव में ये सिमिलैरिटी है कि दोनों कहते हैं कि फ्री विल से नहीं होता है, और भी चीजें हैं बाहर। क्लासिकल भी कहता है कि भाई जो बाहर की चीजें हैं, सोशल फैक्टर्स हैं, और ये भी कहता है, लेकिन ये मेन इसका फोकस है कि नहीं भाई, बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल चीजें होती हैं। ऑल दो बाद में थोड़ा और अपने को थोड़ा लैक्सिटी इसने दी। तो एक तरीके से
जो क्लासिकल थ्योरिस्ट हैं दे आर द मतलब पॉजिटिव के ही प्रिकर्सर्स कहे जाते हैं, ठीक है। ऑल्दो पॉजिटिव इस बात पे नहीं मानते हैं कि भाई कोई सर्टेनिटी या प्रॉम्प्टनेस ऑफ पनिशमेंट से पनिशमेंट कम होगा, क्योंकि उनके हिसाब सॉरी क्राइम कम होगा, क्योंकि उनके यहाँ से कॉजेज ऑफ क्राइम तो बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल है। लेकिन मतलब कोई इनका हार्ड ये नो इन्होंने नहीं कहा, क्योंकि जैसे ये मान सकते हैं कि भाई ये अदर सेट्स ऑफ फैक्टर्स हैं जो कि क्राइम को अफेक्ट करते हैं, तो इसलिए ये भी इनके लिए ठीक है। तो अगर हमें क्लासिकल और पॉजिटिव में डिफरेंस करना रहेगा तो डिफरेंस इज ओनली ऑफ डिग्री नॉट ऑफ काइंड। और मतलब बस थ्योरेटिकल द डिफरेंस बिटवीन देम इज मोर मतलब एम्पिरिकल रादर देन थ्योरेटिकल। ऐसा नहीं कि दे आर पोल्स अपार्ट, इट्स जस्ट एम्पिरिकल, जो किस पे वो फोकस ज्यादा कर रहे हैं, विच फैक्टर्स हैव मोर इन्फ्लुएंस ऑन क्रिमिनल बिहेवियर, किस में कम है। तो दोस्तों ये रहा हमारा पॉजिटिव स्कूल, और आगे हम सोशियोलॉजिकल स्कूल पे भी आएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड एंजॉय।